जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 21 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और साथियों, अभी आपके एसएससी जीडी का एग्जाम चल ही रहे हैं। और साथियों, अभी तक आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको आज की इस क्लास में आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे। और इस क्लास में साथियों हिंदी के हम ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको जो कि 100% आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से देख के जाइएगा। हिंदी में आप लोग का पूरा के पूरा क्वेश्चन आप लोग बना के आएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है और सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए बताएंगे साथियों, ये ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो कि 100% आपको ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और बताइए कि यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द जो है कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी मात्रहीन जो है यहाँ पे ऑप्शन डी में सही जवाब में लिखे गए हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए बताएंगे आप कि यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो पौराणिक जो है यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखे गए हैं, ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे, पौराणिक बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है यहाँ पे कौन से दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन जो है ए करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आप लगा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 4th नंबर है और प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। साथियों, ये ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और बताइए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहां पे अगर हम शुद्ध देखेंगे जो कि सही सही लिखे गए हैं, तो ऑप्शन सी में बिल्कुल सही जवाब में लिखे गए हैं। अनिष्ट ऑप्शन सी में सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। बताइए कि निम्न में से कौन सी वर्तनी यहां पे सही लिखे गए हैं। तो यहां पे कोतूहल, ऑप्शन सी सही जवाब है। कोतूहल जो है यहां पे सही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे 6 नंबर है कि प्रोक्सी का सही हिंदी अर्थ क्या है। तो प्रोक्सी का सही हिंदी अर्थ क्या है। तो प्रोक्सी का सही हिंदी अर्थ होता है प्रतिपत्र। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रतिपत्र हो जाएंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 7th नंबर कि मिसाल का सही हिंदी अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो मिसाल का सही हिंदी अर्थ क्या होगा। तो मिसाल का सही अगर हिंदी अर्थ देखेंगे तो नजीर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है, नजीर हो जाएंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 8 नंबर और 8 क्वेश्चन है कि आवश्यक का सही हिंदी अर्थ क्या है। तो आवश्यक का सही हिंदी अर्थ क्या है। तो आवश्यक का सही हिंदी अर्थ होता है आपके यहाँ पे आवश्यक। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब में लिखे गए हैं, ऑप्शन बी ही होगा सही जवाब। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि अनुपातिक का सही हिंदी अर्थ क्या है। तो अनुपातिक का सही हिंदी अर्थ क्या है। तो अनुपातिक का सही हिंदी अर्थ होता है अनुपातिक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, अनुपातिक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे। प्रश्न पूछा है कि शुद्ध का सही हिंदी अर्थ क्या है।
तो शुद्ध का सही हिंदी अर्थ अगर देखेंगे तो इसका सही अगर देखेंगे तो सटीक हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, सटीक हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कार्यालयीय पत्राचार में अनुस्मारक किसे कहा जाता है। तो कार्यालयीय पत्राचार में अनुस्मारक किसे कहा गया जाता है, तो ये कहे जाते हैं स्मरण दिलाने वाला पत्र को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर, और प्रश्न क्या पूछा है कि कार्यालय पत्राचार में प्रतिलिपि का क्या अभिप्राय है। तो कार्यालय पत्राचार में प्रतिलिपि का क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय हो जाएंगे किसी पत्र की नकल या कॉपी। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए 40 नंबर कि अर्धशासकीय पत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। तो अर्धशासकीय पत्र की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इनकी प्रमुख विशेषता जो है क्या होगा, तो आप बताएंगे इसमें व्यक्तिगत एवं औपचारिक शैली का समन्वय होता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा 50 नंबर कि कार्यालयीय प्रक्रिया में अभिलेखनीकरण का आशय है। तो इसका आशय होता है आवश्यक दस्तावेजों को सुरक्षित संग्रह करना। ऑप्शन सी रहेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर है, यदि किसी पत्र की प्रति सूचनार्थ अन्य विभागों को भेजी जाए तो उसे क्या कहा जाता है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे यदि किसी पत्र की प्रति सूचनार्थ अन्य विभागों में भेजी जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं यहाँ पे प्रतिलिपि प्रेषण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है 80 नंबर कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है। तो कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग मुख्यतः किस उपयोग से किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं विभागीय निर्णय एवं सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है कि युद्ध के दौरान संकट में फंसी अपनी टुकड़ी की मदद के लिए बुलाई जाने वाली इस अतिरिक्त सैन्य सहायता या बैकअप बल को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे इन्हें कहते हैं शुद्धिकरण। ऑप्शन ए सही जवाब है, शुद्धिकरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि युद्ध के दौरान दुश्मन की गतिविधियों, ताकत और स्थितियों के बारे में गुप्त जानकारी इकट्ठा करने वाले सैन्य प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा कि इस प्रक्रिया को यहाँ पे टोह लेना यानी कि रेकी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर। क्वेश्चन पूछा है कि किसी अपराध के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी संदिग्ध को बिना वारंट के कुछ समय के लिए हिरासत में लेने की पुलिस की शक्ति को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे इन्हें कहा जाता है निवारक निरोध। ऑप्शन ए सही जवाब है, निवारक निरोध कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शांति काल के दौरान सेना द्वारा वास्तविक युद्ध जैसी स्थितियों का अभ्यास करने और अपनी तैयारियों को परखने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को नाम दिए जाते हैं युद्ध अभ्यास। ऑप्शन बी रहेंगे सही जवाब, युद्ध अभ्यास कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 24 क्वेश्चन है कि जब पुलिस किसी बड़े अपराधी या आतंकवादी को पकड़ने के लिए किसी पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लेती है और तलाशी अभियान चलाती है तो इस संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को यहाँ पे क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इस प्रक्रिया को यहाँ पे कहते हैं आपके घेराबंदी और तलाशी अभियान। ऑप्शन ए सही जवाब है, घेराबंदी और तलाशी अभियान। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 25 क्वेश्चन है कि भीड़ को
तितर बितर करने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस द्वारा बल का न्यूनतम प्रयोग करने की प्रक्रिया में सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले पानी की बौछार की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 26 नंबर कि सेना द्वारा युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने और प्राथमिक उपचार देने की तत्कालिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इस प्रक्रिया को यहाँ पे सैन्य निकासी कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, सैन्य निकासी कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 27 नंबर और 28 क्वेश्चन है कि इस नागरिक आपातकाल में सहायता के लिए किस बल को बुलाया जाएगा? तो याद रखेंगे कि इस नागरिक आपातकाल में सहायता के लिए किस बल को बुलाया जाएगा? तो यहाँ पे बुलाए जाएंगे सशस्त्र बल और यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 29 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे प्रभावी सैन्य विंग कौन सी होगी? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे प्रभावी सैन्य विंग कौन सी होगी? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे तोप खाना और हवाई सहायता हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि कार्यालय पत्राचार में वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत किसी पत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है? तो याद रखेंगे ये किसे कहते हैं? तो ये अग्रेसन को ना, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, अग्रेसन को भेजा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। बताइए आप कि नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको सही शब्द बताना है, यानी कि फल की अक्षांशा वाला क्या होगा? तो इसके लिए हो जाएंगे आप सभी लोगों का फलासक्त। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, फलासक्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना यहाँ पे गुजराता चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द जो है कौन सा है? तो ये हो जाएंगे लोहार। ऑप्शन डी सही जवाब है, लोहार हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द जो है कौन सा है? तो यहाँ पे धीरो दात हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, यानी जिसे गिना न जा सके। तो सिंपल सा बात है कि जिसे गिना न जा सके वे अनगिनत होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, अनगिनत हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो हिंदी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।